ओम वैदिक मास व्यवस्था यजुर्वेद अध्याय 22 मंत्र 31। जी, ये मंत्र शिक्षा देने में संभवतः जो कोई है सूचना में, तो ये है वैदिक मास यजुर्वेद अध्याय 22 मंत्र 31। कल हमने बताया भी था। ओम मधवे स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचये स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा, ईशाय स्वाहा, ऊर्जाय स्वाहा, सहसे स्वाहा, सहस्याय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तपस्याय स्वाहा, हसस्पतये स्वाहा। देखिए, इसमें अर्थ करने के लिए तो कुछ विशेष है नहीं। सभी मासों के नाम आ गए हैं और सभी मासों के नाम में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात के लिए कहेंगे हम। जैसे नभ से स्वाहा, हाँ, पहला है मधवे स्वाहा, अर्थात इसका अर्थ हुआ मधुमास के लिए स्वाहा, मधु के लिए स्वाहा, यूं कहेंगे। सब तो मधु है। मधवे स्वाहा अर्थात मधु के लिए स्वाहा। और स्वाहा शब्द का अर्थ, हाँ, ये अवश्य है, हमने तो सभी मंत्रों में अर्थ किया ही है, फिर भी आज चूंकि यही शब्द बार बार आ रहा है तो इसको तो ठीक से समझ लीजिए। स्वाहा में सु उपसर्ग हुआ, आ भी उपसर्ग हो सकता है तो स्वा बन गया। आप चाहें तो स्वा ले सकते हैं। स्वा वैसे तो सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन इसे अव्यय के रूप में भी मान लें तो स्वा का अर्थ अपना ले लें। हो सकता है कुछ लोग व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कहीं ये सर्वनाम है तो इस तरह संधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे तो जो जैसा उचित समझे। तो सु उपसर्ग, सु का अर्थ उत्तम, अच्छा, वो तो है ही। आ उपसर्ग सम्यक समन्ता, संपूर्णता के अर्थ में, वो भी ठीक है। सम्यक रूप से आ उपसर्ग है। सम आ, और उसके बाद अह धातु होगी। अह धातु का अर्थ है व्याप्त होना, व्यापक होना। तो भली भांति सम्यक रूप से व्यापक हो जाए, ये भाव है स्वाहा में। जो हम कहते हैं स्वाहा, तो हमारा भाव होता है कि ये बात व्यापक हो जाए। सामान्यतः लोग कर्मकांड में जब मंत्र पाठ करते हैं तो मंत्र के अंत में कहते हैं स्वाहा। उसका भाव होता है ये मंत्र हमने पढ़ा, उस मंत्र में जो भी बात कही गई है उनका स्वाहा, ये बात व्यापक हो जाए, अधिकतम लोगों तक पहुंच जाए। यही उद्देश्य है वो मंत्र पाठ करने का, है ना। जो उस कर्मकांड में मंत्र का पाठ कर रहा है वो पुरोहित है या अन्य कोई भी है, तो वो तो जानता है, उसे मंत्र की जानकारी है, तभी तो पाठ कर रहा है। यदि वो जानता ही नहीं तो पढ़ता कैसे? वो पढ़ रहा है अर्थात वो कुछ तो जानता है। तो वो ये कह रहा है भाई मैं तो जानता हूं, मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूं, अब ये और व्यापक हो जाए, जो लोग बैठे सुन रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी हो जाए, ये मंत्र अन्य लोगों तक भी फैले, विस्तार हो, व्यापकता हो। तो स्वाहा का अर्थ है व्यापक, व्यापक हो। तो मधवे स्वाहा, मधु के लिए व्यापकता हो। माधवाय स्वाहा, माधव के लिए व्यापकता हो। ऐसे ही शुक्राय, शुक्र के लिए, शुचये, शुचि के लिए, नभ से नभा या नभस के लिए, नभस्याय अर्थात नभस्य के लिए। इसमें देखिएगा किसी में आपको ए दिखेगा और किसी में आई दिखेगा। जैसे मधवे में ए दिख रहा है, मधु ए मधवे,
और माधव है तो उसमें ऐ जुड़ा, माधवाय, आय कह लीजिए, ऐ या आय, माधवाय। तो इससे हमको ये जानने में भी सुविधा होती है कि मूल शब्द है क्या। मधु है तो मधवे बना, माधव है तो माधवाय बना, ये माधवे नहीं हो, माधवाय होगा। उसी प्रकार से आया शुक्राय, शुक्र शब्द है तो चतुर्थी विभक्त एक वचन में शुक्राय होगा। और ये शुचि शब्द है, क्या में लघु ई है, शुचि, तो उससे जब ये चतुर्थी एक वचन बना तो सुचये बना। तो ये स्पष्ट हो गया कि मास का नाम शुक्र और शुचि है। ऐसे ही आगे नभसे, तो मास का नाम है नभस, नभस में ये जुड़कर बना नभसे, अर्थात नभस के लिए। वैसे ही आगे है नभस्याय, अर्थात नभस्य के लिए। नभस में या है तो उसमें ये आय जुड़ के नभस्याय हो गया। ऐसे ही आगे है ईशाय, तो इस है, इस पूरा शब्द है, ईशाय स्वाहा। ऊर्जाय, इसमें दोनों में आय आया, तो इस और ऊर्ज, मास का नाम यहां स्पष्ट कह रहे हैं, इस भी अकारांत है और ऊर्ज भी अकारांत है। ठीक है, तो ईशाय स्वाहा, ऊर्जाय स्वाहा, फिर सहसे स्वाहा, अर्थात सहा शब्द है, साहस, सा हलंत है या स्वर है, तो उसमें ए जुड़ा तो हो गया सहसे। और फिर आया सहस्याय, वो सहस्य है या है, अकारांत है, तो सहस्याय हो गया। ऐसे ही तपसे और तपस्याय आया, ये 12 मास हो गए। मधु माधव, शुक्र शुचि, नभस नभस्य, ईशाय ऊर्जाय, सहसे सहस्याय, तपसे तपस्याय, ये 12 मास हो गए। अब आगे कहते हैं ऐ हसस पतये स्वाहा। अब ये ऐ हसस पतये शब्द जो है, इसके लिए ज्योतिष और पंचांग विद्या के जानकारों ने बताया है कि यह 13वां मास है, जिसे हम लोग अधिमास कहते हैं, कुछ लोग मल मास कहते हैं। अर्थात सौर मास और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए जो लगभग 3 वर्ष में एक अतिरिक्त चंद्रमास होता है, अधिमास होता है, ये उसके लिए आया है। ऐ हसस पति, ये पति शब्द है अंत में, इसी से ये पतये चतुर्थी एक वचन का रूप बना है। स्वाहा, तो उस अधिमास के लिए भी व्यापकता हो, सब लोग इस अधिमास की बात को भी जाने, ये 12 मास की बात को जाने कि ये एक एक ऋतु में 2-2 मास हुए, है ना। मधु माधव वसंत, जैसे हम लोग जानते ही हैं, तो मधु माधव, शुक्र शुचि, नभस नभस्य, इस ऊर्ज, सहस सहस्य, तपस और तपस्य, ये 12 मास। और ऐ हसस पति, ये हो गया 13वां या अधिमास, जो लगभग 3 वर्ष में एक अतिरिक्त चंद्रमास आता है। तो इस एक ही मंत्र में हमने 13 मासों की बात जान ली। 12 मास जो सौर मास होते हैं, नियमित रूप से होते ही होते हैं, और चंद्रमास 13वां अधिमास लगभग 3 वर्ष में लगता है, उसकी जानकारी भी दे दी गई। इससे स्पष्ट है कि उसमें सौर मास और चंद्र मास के बीच में जो ये अंतर आता है 10-11 दिनों का, उसकी गणना करने की व्यवस्था भी इसमें है। ठीक, हंसा पतये, इसका यदि शाब्दिक अर्थ करने का प्रयास करेंगे तो वो व्यापकता के अधिपति के रूप में ही आएगा। प्रकाशमानों के अधिपति के रूप में कहा गया है, पालक रक्षक के लिए भी कहा गया है, जो इसमें अर्थ लिखा है हम लोगों ने। तो हाँ, ये ऐहस, इसका अर्थ प्रकाश भी होता है, इसीलिए ऐ का अर्थ दिन के अर्थ में भी लेते हैं। जब प्रकाश होता है, दिन का समय होता है, तो उसको भी कहा गया है। तो ऐ हसा पतये, प्रकाशमान के अधिपति सूर्य को प्रकाशमान, देखे प्रकाश का स्रोत तो सूर्य है, तो उस अधिपति सूर्य के लिए, या जो इस प्रकाश का अधिपति सूर्य है, उसके लिए
क्योंकि वो सौर मास से संतुलन के लिए ये 13वां चंद्रमास लिया गया है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ऐ धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, शब्द करना भी है आदि। और पत धातु को जानते हैं, जिससे पति बना है, ऐश्वर्य होना आदि। ऐश्वर्य होना, पालन रक्षण करना। तो एक प्रकार से ये 12 मास और अतिरिक्त 13वें अधिमास की बात यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र में और कुछ है नहीं, ये 13 मासों की बात की गई और कहा गया इन सब के लिए स्वाहा, व्यापकता हो, हमारी व्यापक भावना हो। और ये महत्वपूर्ण विषय है तो व्यापक रूप से सब लोग जाने, ये भाव भी इसमें ग्रहण कर सकते हैं इस मंत्र में। इतना ही। और तो शेष कल वैदिक ऋतु पर चर्चा हम लोग करेंगे। ये है यजुर्वेद अध्याय 24 मंत्र 11। ठीक, ध्यान दे लें। यजुर्वेद अध्याय 24 चतुर्विंशति, अध्याय 2 4 24 चतुर्विंशति मंत्र 11, 1 1 11। तो